अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं हमजा रोबो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा फार्मूला वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने उस फार्मूले की मदद से किसी भी किस्म का ट्रांसफार्मर जो है उसको रिवाइंड कर सकेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक यूपीएस का एक कंट्रोलिंग किट लिया हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो प्राइमरी कॉइल है वो पूरा का पूरा जल गया है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अब हमने ये इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इसका जो डायग्राम है ट्रांसफार्मर का वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका प्राइमरी कॉइल है और ये इसका सेकेंडरी। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी लिख देता हूँ। सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये हमने फाइंड करना है। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि हमने कितना इसको पावर देना है। तो 230 वोल्ट तक हम इसको पावर देंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये कितने हैं, और नंबर ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल एज 12 वोल्ट, और हमने इससे 12 वोल्ट लेना है। तो यहाँ पर NS जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये मैंने यहाँ पर जो इसका सेकेंडरी कॉइल है इसके पूरे टर्न जो है ये मैंने काउंट किए हैं। तो ये हमारे पास 100 है। तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ। और अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये हमें पता नहीं है, हमने मालूम करना है। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ये 230 है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये 100 है। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ये 12 वोल्ट है। तो अब हमने फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर फर्ज करें इक्वल टू आ जाए तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, NP डिवाइड बाय NS इज इक्वल टू VP डिवाइड बाय VS। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये मैंने फाइंड करना है। तो आपने डिवाइड बोथ साइड बाय, क्योंकि इसको मैंने अकेला छोड़ना है, तो आपने डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय VS। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। अब मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन NP इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, वो मेरे पास 100 थे, और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल 230 वोल्ट डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल 12 वोल्ट। तो अब हमने इसको फाइंड करना है। कैलकुलेटर तकरीबन 100 मल्टीप्लाई बाय 230 डिवाइड बाय 12, तो ये आता है 1919
17। तो इतने टर्न्स हमने इसको देने हैं। NP हमने इसको ये मेरे पास पेज नंबर 1, अब यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितने थे, 1917, और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ये अब हमने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू, ये हमारे पास 100 थे, और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब हमने दोबारा फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर अब दोबारा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय VS इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय VP। तो इसको आपने डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय, अब हमने क्या फाइंड करना है, VP को फाइंड करना है, तो NS पे डिवाइड करना है, NS। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और VP इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय VS डिवाइड बाय NS। अब मैंने वैल्यूज़ को पुट करना है इसके अंदर, VP इज इक्वल टू 1917 मल्टीप्लाई बाय VS 12 वोल्ट डिवाइड बाय 100। VP इज इक्वल टू 1917 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। तो ये 230 आता है, 230। अब ये पेज 2 हो गया। तो यहाँ पर अब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये फाइंड करना है कि किस तरह अब हम इसको फाइंड करें। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, 1917 वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 230 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये 12 वोल्ट है। अच्छा, तो फिर अब दोबारा फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
number of turns in primary coil divided by number of turns in secondary coil is equal to voltage in primary coil divided by voltage in secondary coil, cross multiplication NP multiplied by Vs is equal to NS multiplied by Vp divide both साइड बाय अब हमने ये फाइंड करना है तो अपने Vp पे दोनों को डिवाइड करना है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। NS इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जो है, अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू NP हमारे पास 1917 मल्टीप्लाई बाय Vs 12 वोल्ट डिवाइड बाय 230 वोल्ट। NS इज इक्वल टू अच्छा 197 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 230, तो ये देखिए 100 टर्न्स आते हैं। ये पेज 3 हो गया। हमें दूसरा फाइंड करना है। अब Vs को फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 1917 वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 230 number of turns in secondary coil is equal to 100 and Vs is equal to number of turns in primary coil divided by number of turns in secondary coil is equal to voltage in primary coil divided by voltage in secondary coil। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। number of turns in secondary coil is equal to Vp by Vs NP multiplied by Vs is equal to NS multiplied by Vp। अच्छा, अब हमने Vs को फाइंड करना है, तो Vs आप देखिए यहाँ पर है, तो अब आपने डिवाइड बोथ साइड बाय NP, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। Vs is equal to number of turns in secondary coil multiplied by voltage in primary coil divided by number of turns in primary coil। Vs is equal to NS 100 multiplied by Vp 1917 Vp sorry 230 divided by NP 1917। अब 100 multiplied by 230 divided by 1917, अब क्या आता है 12 वोल्ट। Vs is equal to 12। पेज नंबर 4 हो गया।